हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटाण पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 का है, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, है ना। इस चैप्टर के आज हम लोग 15 प्लस MCQ करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना, मतलब भारत आज़ाद कब हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। संप्रभु मतलब क्या होता है, खुद पर, मतलब देश का जितना भी सारा निर्णय है देश का खुद प्रधानमंत्री लेगा और कोई नहीं लेगा। तो कब बना, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। उस समय देश में सारा निर्णय लेने का काम राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के पास रहता है। तो भारत का मतलब संप्रभु राष्ट्र कब बना, 15 अगस्त 1947 को। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। भारतीय संघ का सर्वोच्च पद क्या है, मतलब पद तो बहुत है, प्रधानमंत्री भी एक पद है, राष्ट्रपति भी एक पद है ना। तो सबसे सर्वोच्च पद क्या है, सबसे सर्वोच्च पद क्या होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति देश का ही पहला नागरिक होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो सर्वोच्च संघ क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अब चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है। देखो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष विधि से या अप्रत्यक्ष विधि से या प्रत्यक्ष अनुपातिक विधि से या प्रत्यक्ष अनुपातिक विधि, अप्रत्यक्ष अनुपातिक विधि से। इसको याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करती है ना, तो इसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष अनुपातिक विधि से होता है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय चिन्ह, आप लोग पैसा देखे होंगे ना, पैसा उसमें क्या करता है, उसमें 3 गो शेर छपा हुआ रहता है आगे साइड की ओर, है ना। उसमें क्या रहता है, 3 गो शेर, लेकिन इसमें रियल में 4 ठो होता है। ये क्या होता है, अशोक स्तंभ होता है। क्या होता है, अशोक स्तंभ। इसको आप लोग याद रखिएगा, अशोक स्तंभ, है ना। अब देखिए छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। समानता का अधिकार जो आप लोग को पता है, कानून अधिकार, 6 गो अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार लोगों को। तो समानता के आधार पर किसको दंडनीय अपराध माना गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी छुआछूत को। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष होता है, या तो 4 वर्षों का, या तो 5 वर्षों का, या तो 6 वर्षों का, या तो 7 वर्षों का। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है। भारत में राष्ट्रपति कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। इसी का सबसे बड़ा स्टेचू दुनिया में बनाया गया है ना, जो गुजरात में है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां का रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पहला पूछा था कि राष्ट्रपति कौन है ना, और दूसरा पूछ रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। क्योंकि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले 550 से अधिक देशी रियासत थे। तो देशी रियासत को मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो इसलिए उसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। पूरा भारत में 550 से अधिक देशी रियासत थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गई है ना, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में, भाषण मतलब बोलने की आज़ादी किस में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद क्या होता है, ये भारतीय संविधान का जो भाग है ना, उन भागों को पॉइंट टू पॉइंट करके लिखा गया है, उसे क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 19 में है क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तो ये क्या जगह, अनुच्छेद सी
मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ग के तहत। किसके तहत? 51 के ग के तहत, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग याद रखिए, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ना। अब चलिए लास्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री देखिए, सबसे पहले पूछा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि भारत के प्रथम क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर क्या बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। यहाँ पूछा है कि गृह मंत्री, तो गृह मंत्री प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी को तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था ना, है ना। तो इस प्रकार से 14 क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें खाली घर यहाँ पर आपको दिया गया है, इस खाली घर को पढ़ना है क्वेश्चन के साथ। ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। देखिए कहा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली स्थान है, खाली स्थानों को देखिए पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए शुरू में खाली घर दिया गया है, को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, कब बना? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। यहाँ 15 अगस्त 1947 पर आ जाएगा, है ना। अगला देखिए दूसरा नंबर, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहन करता है कि नहीं करता है? मतलब कोई भी संविधान किसी भी धर्म या पंथ का प्रोत्साहन नहीं देता है। क्या हो जाए? नहीं देता है। ये क्या हो जाएगा? नहीं देता है। मतलब किसी भी धर्म का जो होता है ना, जैसे हिंदू धर्म, क्या हिंदू धर्म को भारत का संविधान क्या सबसे आगे मानता है? नहीं, तो कोई भी प्रोत्साहन नहीं देता है। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन कि भारत एक खाली घर देश है, तो भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोगों का शासन चलता है ना। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। खाली घर वी लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुना हुए थे, तो कौन सा? पहली या दूसरी या तीसरी, तो कौन सा लोकसभा? तो यहाँ हो जाएगा 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुना हुआ था, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद खाली घर में, है ना, यहाँ खाली घर दिया गया ना, में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये तो क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में क के भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद क्या भरा जाएगा? यहाँ पर 19 भरा जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, समानता के सिद्धांत के आधार पर खाली घर को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो किसको? छुआछूत को। किसको? छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। छुआछूत इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद खाली घर के अंतर्गत सभी नागरिक यह कर्तव्य है कि भारत के संप्रभुत्व एकता एवं अखंडता की रक्षा करे, तो अनुच्छेद किसके? अनुच्छेद 51 के क के तहत, 51 के क के तहत यहाँ भरा जाएगा, 51 के क के तरफ है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपका खत्म हो गया। कम से कम 20+ MCQ करवाएं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल में क्लास 8th 9th और 10th की JCRT बुकें और NCRT बुकें को पढ़ाया जाता है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।